इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान और गणित के पेपर वायरल करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। अतर सिंह इंटर कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को किया गया गिरफ्तार। केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह के बेटे विनय चौधरी ने एक वायरल किए थे पेपर। केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात को अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। एसीपी अरीब अहमद ने दी जानकारी। दिनांक 29 फरवरी 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा द्वारा एक तहरीर दी गई थाना फतेहपुर सीकरी पर, जिसमें ये आरोप लगाए गए कि अतर सिंह इंटर कॉलेज रुझौली किरावली आगरा के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बोर्ड परीक्षा के जीव विज्ञान और गणित के प्रश्न पत्र ऑल प्रिंसिपल्स ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किए गए। तहरीर का संज्ञान लेते हुए थाना फतेहपुर सीकरी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज की परीक्षा के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है कि आज क्या हुआ है, तो हमारी परीक्षा आज 2 बजे विधिवत सभी केंद्रों पर अच्छी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी और हमारे 5-6 सचल दल हैं, सभी क्षेत्र में थे। रिपोर्ट भी सबकी ओके की आ रही थी। उसी के बाद लगभग 1 घंटा 15 मिनट बाद ये संज्ञान में आया कि कोई ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स है, उस पर कोई गणित का पेपर पोस्ट हुआ है। तो जब ये पता चला तो हमने देखना भी चाहा, तो पता लगा कि वो डिलीट भी हो गया है, डिलीट एवरीवन करके। तो इसी संबंध में ये पता लगा रहे थे कि कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। चूँकि हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं उनमें मैं भी ऐड हूँ, तो उसमें कहीं पर दिखाई नहीं दिया था ये कौन सा है। तो ये कोई अधिकृत ग्रुप भी नहीं था इनका, बहुत पहले का कभी का रहा होगा, जिस पर अगर ये इस पर होता, हमारे जो अधिकृत ग्रुप बने हुए हैं जो सीएस के हैं, प्रिंसिपल्स के हैं, तो हमें तुरंत ही पता चल जाता, लेकिन पता नहीं चल पाया। तो इसी संबंध में अब ये संज्ञान में आया है कि जो वहाँ अतर सिंह इंटर कॉलेज है किरावली में, जो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, तो वहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और ये कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा क्या नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर? कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम चौधरी करके हैं, विनय चौधरी हैं। कंप्यूटर विनय चौधरी हैं, तो उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया था और ये संभवतः उनकी किसी को नकल कराने की मंशा रही होगी, तो इसलिए पोस्ट किया गया था। और जब उन्हें पता चला कि मेरा ऑल प्रिंसिपल ग्रुप्स पर हो गया तो तुरंत ही डिलीट भी कर दिया गया है। और इसमें जो संलिप्तता रही है नकल कराने की, तो इसमें सभी लोग दोषी हैं, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक है, सह केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, पूरा ग्रुप ही दोषी है। तो चूंकि ये पता चल चुका है कि किस केंद्र से ये घटना घटित हुई है और किसकी क्या मंशा थी, तो उन सभी के विरुद्ध जो DIS 1 है दिनेश कुमार जी, तो वो FIR करा रहे हैं संबंधित थाने किरावली में, वो फतेहपुर सीकरी में। तो उनके विरुद्ध FIR भी हो रही है और साथ साथ ही हमारी 3 सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है, जिसमें GIC के प्रिंसिपल हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और एसोसिएट DIS हैं। तो तीनों कल तक उसकी जांच करेंगे और इसमें देखेंगे कि और क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही हैं जो किस तरीके से इस नकल कराने वाली संबंधी घटना को अंजाम दिया है। तो बताया जा रहा है गणित के अलावा एक और पेपर था जब वो भी लीक हुआ है। नहीं, गणित के अलावा तो आज देखिए जीव विज्ञान का और गणित का था, 2 ही पेपर थे इवनिंग में। बताया जा रहा है दोनों ही पेपर लीक हुए हैं। हाँ, दोनों का एक छोटा सा पार्ट उसमें वो भी आया है जीव विज्ञान वाला, लेकिन गणित ज़्यादा पार्ट था उसमें। तो चूंकि उस मीडिया पर पोस्ट, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, तो दोनों का ही पार्ट था। तो ये दोनों जो ग्रुप था ऑल प्रिंसिपल वाला, एडमिन कौन था? इसका नहीं पता है, बताते हैं बहुत पहले का ग्रुप बना हुआ था। और चूंकि जो मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने तो देखा नहीं, अगर इसमें हम ऐड होते, ये ग्रुप अभी का होता, तो हमारे किसी न किसी अधिकारी को पता चल जाता। तो ग्रुप में कोई भी अधिकारी कोई नहीं था, ये बाहर से ही पता चला, सोशल मीडिया से ही पता चला, जो मीडिया से पता चला, सोशल मीडिया से क्या बल्कि मीडिया से पता चला कि इस तरीके से एक पोस्ट हुआ है जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो पेपर को अब रद्द किया जाएगा या क्या? नहीं, पेपर रद्द करने का प्रश्न इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये परीक्षा 2 बजे ही प्रारंभ हो गई थी और 1.25 घंटे बाद ये पता चली थी, सभी बच्चे अंदर थे
और बाहर ये पेपर जाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता। आप देख रहे हैं कि सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, फोर्स सब लगी हुई है। तो अब वो तो सिस्टम खत्म हो गया कि वहाँ पर केंद्र पहुँच जाएगा, कोई नकल करा देगा। फिर भी ये जांच का विषय है, तो समिति जांच करेगी और ये सचिव माध्यमिक परीक्षा शिक्षा परिषद उनका निर्णय लेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पेपर रद्द होना चाहिए।